नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में आपको सैम्पल पेपर 3 लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपको कक्षा 5 रहेगी। सब्जेक्ट आपका मैं गणित बता रहा हूँ, जिसमें कि पहले मैंने सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2 अपलोड कर दिए हैं, जो कि आज मैं आपको सैम्पल पेपर 3 बता रहा हूँ, ठीक है। तो सैम्पल पेपर 3 ये याद रखना। तो क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 में, क्या लिखा है? सही विकल्प, ठीक है। तो सही विकल्प में आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा है कि एक मोटर बोट 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा है। 4 ऑप्शन। सेम फिर अगला क्वेश्चन आकृति वाला क्वेश्चन आना ही है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल, ये आकृति दी, इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखेगा, ये पूछा है। फिर पहले 2 विषम संख्या, अब इसमें 2 पूछ ली। पहले वाले में 3 पूछा था, फिर अगले में सैंपल में 2 में आपको 4 पूछा था, फिर इसमें 2 पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपको बताना। उसके बाद यह आता आपका खालिस्तान। खालिस्तान देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति बताना है। तो पहला क्या लिखा, वर्ग को 1/2 घुमाने पर वह खालिस्तान ही दिखेगा। सेकंड है पी, और ये वाला पी, फिर ये पी, इसको कौन से फॉर्म में आकृति घूम रही है तो वो बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला घनाव की खालिस्तान सतह होती है, घनाव की कितनी सतह होती है। उसके बाद पानी से भरे हुए एक गिलास में एक कंचा डालने पर पानी का तल 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो 2 कंचे डालने पर पानी का तल खालिस्तान सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, तो ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 38 रुपये है, तो 25 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितनी होगी, ये अपन को निकालना है। उसके बाद लिखा है प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये आपको डायग्राम बना, इसका आपको एरिया निकालना। अगले 2 क्वेश्चन में परिमाप पूछा था, इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछा है बेटा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा, 550, ये लिखा है, इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। उसका प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, किसी दिन मुंबई का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस है, तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उसका प्रश्न क्रमांक 7 है, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 12 सेंटीमीटर है घनों के बराबर है, तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों को न्यून कोण देखते हैं, ये आपको बताना कि कहाँ आप न्यून कोण इसमें देखोगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, एक दिन के 1 सही 2 हिस्से में कितने घंटे होते हैं, आपको ये ज्ञात करना है 5 नंबर में। उसके बाद 10 है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना। उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो उसके क्या निकालना, परिमाप निकालना है। उसके बाद संख्या 3 व 5 के प्रथम 4 के गुणज निकालना 5 नंबर में। अथवा में क्या लिखा है, संख्या 28 के सभी गुणनखंड निकालना। संख्या 28 है, उसके सभी गुणनखंड अपन को निकालना है। फिर उसके बाद आता है फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ग्राफ को अब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, ये 1 जून लिखा है, ये 1 दिसंबर लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1 जून को सबसे कम तापमान किस शहर का है। उसके बाद 1 दिसंबर को सबसे अधिक तापमान किस शहर का है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। इसके अथवा में देखिए आप, इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, अथवा में नीचे दिए गए टेली चिन्ह चार्ट को देखकर बनाइए, तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें पहला क्या पूछा है, साइकिल रिक्शा की संख्या लिखिए, साइकिल रिक्शा की संख्या लिखना है। उसके बाद बस की संख्या लिखना है, ये आपको बताना। अब आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक पहलवान एक दिन में 6 लीटर दूध पीता है, वह 1 साल में कुल कितने लीटर दूध पिएगा, ये बताना। अथवा में क्या है, एक व्यक्ति को एक दिन में काम करने के लिए 250 रुपये की मजदूरी मिलती है, उसे 1 सही 1/2 माह में काम के बदले कितने रुपए मजदूरी मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, इसमें अभी कौन सा क्वेश्चन आया है, ये नक्शा वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर बनाना है, ठीक है। नक्शे को देखकर आपको उत्तर देना है, ठीक है।
तो देखो सारे सैम्पल पेपर में सेम क्वेश्चन ही आ रहा है, रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। तो देखिए आप, तो ये नक्शा देखो आप पूरा अच्छे से देखो, ये कि भाई ये राष्ट्रपति भवन, ये विजय चौक, रफ़ी मार्ग हो जाएगा, ये लिखा है जनपद राज्य मानसिंह, ये पूरा ग्राफ बना हुआ। अब उसमें ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा है, और ये डायरेक्शन जरूर देखना बेटा, ये बाजू में बना हुआ है। अब इसमें क्या पूछा है, रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में, ये पूछा है। फिर जनपद मार्ग से विजय चौक किस दिशा में, ये पूछा है, ठीक है। अब इसके अथवा में देखिए आप, इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है, अथवा में लिखा है कि नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर लिखना। तो ये नक्शा आपको अच्छे से देखना है। फिर इसका पहला क्वेश्चन क्या है, श्याम पट से प्रदेश पट किस दिशा में है, उसका नक्शे में कुल कितनी अलमारी है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको सैम्पल पेपर 1, 2, 3 सारे के सारे बता दिए हैं। इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।